नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगुलर रीजन का मतलब क्या होता है? त्रिभुजाकार क्षेत्र जो तीन रेखाओं से क्या हो, घिरा हुआ हो। Whose sides have the equation, जिसके साइड का इक्वेशन क्या है? y बराबर 2x प्लस 1 कामा y इजिकल टू 3x प्लस 1 एंड x इजिकल टू 4। यानी ट्राइंगुलर एरिया है तो उसमें 3 साइड होगा ही। तो सबसे पहले इस ट्राइंगुलर एरिया रीजन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन तीन साइडों के द्वारा जो ट्राइंगुलर रीजन प्राप्त होगा उसका एरिया इंटीग्रेशन के द्वारा प्राप्त करेंगे हम लोग। तो ट्राइंगुलर 3 साइड का ही y डैश ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ट्राइंगुलर रीजन है ना, तो इसमें 3 साइड होते हैं और ट्राइंगुलर रीजन को कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाने के लिए उसके 3 वर्टिसेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 वर्टिसेस। तो 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो इस ट्राइंगुलर एरिया को हम लोग इस कोऑर्डिनेट प्लेन में दर्शा सकते हैं। तो इस 3 वर्टिसेस को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो साइड्स का इक्वेशन दिया है उसको पहले सॉल्व करेंगे। उससे जो पॉइंट्स प्राप्त होगा वही क्या होगा, जैसे ये साइड है और ये साइड, दो साइड का इक्वेशन क्या है? y बराबर 2x प्लस 1 y बराबर 3x प्लस 1। इन दो साइड के इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो जो x और y का मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी इन दोनों साइडों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी वो दर्शाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, लाइन इक्वेशन ऑफ साइड्स क्या है, इक्वेशन ऑफ साइड्स आपका जो है y बराबर क्या है, 2x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर दूसरा क्या है, y बराबर 3x प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप ऑब्जर्व करिए तो हम लोग प्राप्त करते हैं कि दोनों का एलएचएस क्या है, इक्वल है। इसलिए दोनों इक्वेशन का आरएचएस पार्ट जो है क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, 2 लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी 2x माइनस 3x हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। यानी माइनस x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई माइनस 1 यानी 0। आपको x का मान क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपको इन दो रेखाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया। ये कोऑर्डिनेट कैसा है, 0, 1, x का मान 0, y का
मान 1। तो आप अगर इसको ऐसे डिनोट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 ऐसे अगर आप डिनोट करते हैं जो भी है, तो एग्जैक्ट ग्राफ को खींचना कोई जरूरी नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी ये वाला जो है यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा 0 1 पर, 0 1 पर। फिर क्या और हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस इक्वेशन को इस लाइन के इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हम लोगों का, y इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना, इसमें पुट करिए 2, यानी क्या हो गया आपको 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 प्राप्त हो गया ना 9। यानी एक बिंदु क्या मिल गया, एक बिंदु जो है अदर बिंदु जो लाइन y बराबर 2x प्लस 1 एंड x बराबर 1 को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको मिल गया 4, 9। यानी ये पॉइंट क्या हुआ, ये आपका इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर ही हम दर्शा देते हैं ऐसे डॉट डॉट लाइन देके। क्या करेंगे हम लोग, ये तो 4 है, x बराबर 4 और y बराबर 9। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है कहाँ पर है, 9 है, ऐसे यहाँ पर दिखा दिए हम लोग। तो 9 मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 9 तक दिखाना और ज़्यादा लंबा ग्राफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग को काम निकालना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस साइड में 9 है, तो 4 और 9, यानी ये जो है आपको y बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर 1 का ग्राफ जो है आपका, ये जो है लाइन y बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर 1, x बराबर 4, x बराबर 4, दोनों लाइन क्या है, y बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर 4 लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर 4, 9। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो गया। और तीसरा पॉइंट जो है x बराबर 4 और y बराबर 3x प्लस 1 लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो ट्राइएंगुलर रीजन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था हम लोगों का, y बराबर 3x प्लस 1, यानी 3 इंटू 4 और आपका क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी 12 प्लस 1 यानी 13। ये पॉइंट जो क्या मिल गया हमें, एक्स इक्वल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लाइन जो है y बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर 4 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, ये लाइन थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको डॉट लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, डॉट लाइन से, क्योंकि ऊपर तक ले जाना संभव नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर 13 आ रहा है इसके सामने y का मान, तो ये क्या हो गया 4, 13 हो गया और इससे इसको मिला देंगे हम लोग, तो ये y बराबर क्या हो गया 3x प्लस 1 और x बराबर 4 लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को दर्शाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या मिल गया,
ए बी सी, एक ट्राइंगुलर रीजन प्राप्त हो गया। इसी ट्राइंगुलर रीजन का एरिया हमें ज्ञात करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का प्रयोग करके हम लोग ज्ञात करेंगे इस ट्राइंगुलर रीजन का वैल्यू ज्ञात करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ए ओ, यहां पर इसका नाम रख देते हैं डी, ए ओ डी सी में से एरिया ऑफ ए ओ डी बी को घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला जो ट्राइंगुलर रीजन है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ डी बी सी माइनस एरिया ऑफ ए ओ डी बी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा एरिया ऑफ ए ओ डी बी सी जो है कैसे प्राप्त करेंगे, ए ओ डी बी सी जो है कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो एरिया है किस पर स्टैंड है, एक्स एक्सिस पर स्टैंड है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, यानी 0 से 4 के बीच में जो है ये क्षेत्र जो है एक्स एक्सिस पर क्या है स्टैंड है। इसलिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y dx के बराबर हो जाएगा ये वाला इक्वेशन। जब y एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर स्टैंड हो तो उस समय क्या होता है, इस रीजन का एरिया निकालना होगा तो y dx फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैं थ्योरी क्लासेस में बता चुका हूं। और ये माइनस इसका एरिया ए ओ डी बी का एरिया ज्ञात करना होगा। तो उस केस में भी क्या होगा, ये क्षेत्र जो है 0 से 4 के बीच में राइज कर रहा है ये वाला क्षेत्र, और एक्स एक्सिस पर क्या है स्टैंड है, एक्स एक्सिस के अनुदिश है। तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y dx। अब ये y dx का वैल्यू सेम वैल्यू नहीं है, ये y dx जो है किस इक्वेशन पर आधारित है, ये जो एरिया क्रिएट हो रहा है ए ओ डी बी सी, ए सी लाइन और ओ डी लाइन के बीच में जो है क्रिएट है। इसलिए इस y बराबर यहाँ पर y का वैल्यू जो है हम लोग इस इक्वेशन से प्राप्त करेंगे, y बराबर 3x + 1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 3x + 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, इसे y का मान यहाँ इस y के लिए इस इक्वेशन का सहारा लेंगे 2x + 1 इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे तो क्या हमें मान प्राप्त हो जाएगा, इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आपका एरिया हो जाएगा ये कैसे हुआ, आपको इसको सॉल्व करिएगा तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, इसको दो भाग में तोड़ेंगे ना, एडिशन के रूप में है तो 1 dx, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, यहाँ पर 2 कॉमन कांस्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन है जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 1 dx। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा
3 इंटू एक्स के पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई क्या होता है एन प्लस वन, यानी एक्स के पावर यहाँ पर वन है, वन छुपा हुआ है, तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन। उसके बाद क्या है, लिमिट का मान क्या है 0 से 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक्स के पावर 0 लिखा जाएगा ना, तो एक्स के पावर 0 लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के आधार पे एक्स के पावर 0 प्लस वन बाई 0 प्लस वन। लोअर लिमिट का मान क्या है 0 से 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 2 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन। इसमें क्या है आपका लोअर लिमिट का मान 0, अपर लिमिट का मान क्या है 4 है, ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस में बदल देगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एक्स के पावर 0 प्लस वन बाई 0 प्लस वन, लोअर लिमिट का मान 0 to 4, यानी क्या हो गया आपको प्राप्त, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सेम है ना, आप कहिएगा कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, कटा सकते हैं, क्योंकि ये मान जो है प्लस में है और ये मान क्या है माइनस में, और सेम मान होने के कारण क्या हो गया सेम वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिन्ह होने के कारण क्या हो गया, दोनों को कटाया जा सकता है, इसका वैल्यू 0 हो गया। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स के पावर 2 बाई 2 0 to 4 माइनस 2 इंटू एक्स के पावर 2 बाई 2 0 to 4 0 to 4, यानी आपको क्या हो गया, यहां पर भी वैल्यू क्या हो गया सेम मिल गया। आप चाहिएगा तो इसमें से इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 आ जाएगा ना, 1 एक्स के पावर 2 बाई 2 4 0, इसमें से इसको घटाइएगा तो सेम वैल्यू है ना, यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू प्राप्त हो गया, तो आपको इसको घटाया जा सकता है, तो इसको क्या प्राप्त हो जाएगा आपका एक्स के पावर 4, यानी एक्स स्क्वायर मतलब 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 बाई 2 माइनस 0 के पावर 2 बाई 2, यानी क्या हो जाएगा आपको 16 बाई 2 माइनस 0 बाई 2, यानी 8 माइनस 0 इजिकल टू 8 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में होता है। इस प्रकार से हम लोग जो ट्राइंगुलर रेजिंग प्राप्त हुआ उसका एरिया क्या प्राप्त कर लिए हम लोग, क्या प्राप्त हो गया 8 स्क्वायर यूनिट।